हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम इस वीडियो में एक बात करेंगे एक हीमोग्लोबिन मीटर के बारे में, जो है सेंसाकोर का हीमो स्पार्क। तो इसमें आप देखते हैं कि एक हीमोग्लोबिन मीटर है, उसके साथ स्ट्रिप्स है और लैंसेट है। यदि हम इस हीमोग्लोबिन मीटर को खोलते हैं तो इसमें कई सामग्री हमें देखने को मिलती है। तो इसमें एक आपको मीटर मिल जाएगा, उसके साथ इसका वारंटी कार्ड है, चार्जर एडोप्टर है, चार्जर केबल है, इसके साथ है यूज़र मैनुअल और कुछ कंट्रोल जो कि लिक्विड में है और स्ट्रिप के रूप में है। तो इन सभी डिवाइस का क्या क्या उपयोग है, कैसे उपयोग में लिया जाता है, एक एक करके हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस पैकेट को खोलते हैं जिसमें डिवाइस है, हीमोग्लोबिन मीटर है। तो इसमें भी आपको तीन चीज़ देखने को मिलती है। एक तो है हीमोग्लोबिन मीटर, उसके साथ है टेस्ट स्ट्रिप्स और एक आपको दिखेगा लेंसिंग डिवाइस जिसके माध्यम से आप प्रिक कर सकते हैं। यह ग्लूकोमीटर के साथ या अन्य कई डिवाइस के साथ उपलब्ध होता है, तो आप जानते हैं इसको किस प्रकार से उपयोग में लेना है। उसके बाद इसमें आपको जो प्रिकिंग निडल दी गई है उसको इसमें फिट कर लेना है और उसके बाद इस कैप को लगा लेना है। उसके बाद इसमें आपको मार्किंग दिख रही होगी, तो मार्किंग के अनुसार जितना आप बड़ा प्रिक या छोटा प्रिक करना चाहते हैं उसके अनुसार आप इसको सेट कर सकते हैं 0.5 से 5 के बीच। इसके लिए आप फिंगर प्रिक ब्लड का उपयोग कर सकते हैं और आप चाहे तो ईडीटी ब्लड का भी उपयोग कर सकते हैं। तो फिंगर प्रिक के लिए आपको ये लेंसेट प्रोवाइड किए गए हैं। इसके बाद हम हीमोग्लोबिन मीटर को स्टार्ट करते हैं। तो यह एक न्यू डिवाइस है जिसे हम ओपन कर लेते हैं और यह एसी और डीसी करंट से चलता है। तो डीसी करंट के रूप में आप बैटरी का उपयोग कर सकते हैं और एसी करंट के रूप में इसके साथ एक प्लग दिया गया है, उसके माध्यम से आप इसको इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस बैटरी को डालने के बाद हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। कहीं रिमोट एरिया है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे आप इस मीटर को उपयोग ले सकते हैं। और यदि आप लैब में उपयोग ले रहे हैं तब आप इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बैटरी डालने के बाद यह डिवाइस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी इसको उपयोग में नहीं ले सकती है। तो इसमें हमें एक चिप डालनी पड़ेगी जिस पे कोड मेंशन होगा। तो हर एक जो टेस्ट स्ट्रिप्स है उसके साथ कोड अवेलेबल होता है। तो इस पाउच के साथ आप देख रहे हैं इसमें कोड साथ में अटैच किया गया है। तो उस कोड चिप को निकाल कर हमें इस मीटर में इंसर्ट करना है। तो यह आप देख रहे हैं 509 कोड का एक चिप है जिसको हम मीटर की ऊपरी साइड पर एक जगह दी गई है उसमें हमें इंसर्ट करना है। और इंसर्ट करते ही आपको एक बड़े से अक्षरों में आपको नंबर दिखाई देगा। अब यह मीटर काम करने के लिए रेडी टू यूज़ है और कोई अन्य आपको सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इसको लाइट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस एडोप्टर में इस पिन को डाल लीजिएगा और ऊपर की साइड पर इसको, जैसे हम फ़ोन में चार्जिंग डालते हैं इस प्रकार से आप डाल दीजिएगा और डायरेक्ट इसको लाइट से कनेक्ट कर लीजिएगा। तो कनेक्ट करते ही आप देख रहे हैं इसमें लाइट आ गई है और यह काम करना शुरू कर दिया है। अगर हम इसको प्लग को हटा देंगे तो आप देख रहे हैं यह डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई बैकअप नहीं है, जैसे ही लाइट जाएगी हीमोग्लोबिन मीटर बंद हो जाएगा। हीमोग्लोबिन मीटर को स्टार्ट करने के बाद अगर डिस्प्ले की बात करें तो सबसे पहले आपको ऊपर की ओर नंबर देख रहे हैं, तो यह नंबर आपको बताएगा कि आपने इस मीटर के जरिए कितने टेस्ट किए गए हैं। उसके बाद आप साउंड का सिंबल दिखाई देगा जिसमें आप पता कर सकते हैं कि आपका साउंड ऑन है या ऑफ है। बड़े से अक्षरों में आपको यहाँ पर कोड नंबर दिखाई दे रहा है और उसके साइड में आपको स्ट्रिप का सिंबल ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसमें अभी स्ट्रिप इंसर्ट करनी है। उसके नीचे आपको डेट और टाइम दिखाई देगा और यदि आप बैटरी का उपयोग ले रहे हैं तो इसमें आपको बैटरी का चार्जिंग लेवल भी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर नीचे की साइड आप देख रहे हैं जहाँ पे आप इसको टेस्ट स्ट्रिप्स इंसर्ट करनी है। टेस्ट स्ट्रिप इंसर्ट करने के बाद आपको एक ड्रॉप का सिंबल ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ हुआ है कि अब आपको इस स्ट्रिप में ब्लड की ड्रॉप डाल लेनी है। तो आप चाहे तो फिंगर प्रिक ब्लड का उपयोग ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 3 ईडीटी ब्लड सैंपल का उपयोग करेंगे और देखेंगे कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है। तो फर्स्ट सैंपल से हम 10 माइक्रोलीटर हीमोग्लोबिन लेंगे और बीच में जहाँ पे एक जगह दे रखी है वहाँ पर हमें 10 माइक्रोलीटर सैंपल इंसर्ट करेंगे और 15 सेकंड का वेट करना है और एंड पॉइंट पे आपको
इसकी रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो को हमने थोड़ा स्किप कर दिया है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका हीमोग्लोबिन रिजल्ट आ गया है। फर्स्ट सैंपल का जो हीमोग्लोबिन है वो है 3.9 ग्राम पर डीएल और इसके साथ आप नीचे इसका हेमेटोक्रिएट यानी पीसीवी देख रहे हैं वो है 11%। इसके बाद हम इस स्ट्रिप को हटाकर दूसरी स्ट्रिप डाल लेंगे क्योंकि यह स्ट्रिप सिंगल यूज़ है और दूसरे सैंपल की भी सेम मात्रा 10 माइक्रोलीटर इसमें इंसर्ट कर देंगे और वेट करेंगे 15 सेकंड का। तो इसमें आप देख रहे हैं इसका हीमोग्लोबिन है 17.3 और इसका हेमेटोक्रिएट है 51%। तो इस प्रकार से हमने 2 सैंपल की रीडिंग ले ली है। अब एक और सैंपल को हम रीडिंग ले लेंगे। इसके लिए तीसरी एक और स्ट्रिप इसमें इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने का तरीका ये रहेगा, जब आपका मीटर स्ट्रिप को मांगेगा तब आप स्ट्रिप इंसर्ट करनी है। उसके बाद जैसे कि आप ड्रॉप देख रहे हैं, अगर ये ड्रॉप मांगता है तब हमें ब्लड ड्रॉप डालनी है। उसके बाद आपको वेट करना है 15 सेकंड का और उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो तीसरे सैंपल का जो हीमोग्लोबिन है वो 10 ग्राम है और इसका हेमेटोक्रिएट देख रहे हैं 30% इसका हेमेटोक्रिएट है। तो इस प्रकार से आप हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्रिएट कुछ ही सेकंड में बहुत ही कम मात्रा में ब्लड के जरिए कर सकते हैं। और इसके साथ ही रिजल्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए इसमें 2 तरह के कंट्रोल दिए गए हैं। एक तो है कंट्रोल स्ट्रिप्स और दूसरा है कंट्रोल सॉल्यूशन। तो इसको आप उपयोग में लेकर देख सकते हैं कि आप जो रिजल्ट दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन जो लिक्विड कंट्रोल है, कंट्रोल सॉल्यूशन है, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको जो टेस्ट स्ट्रिप्स है वो उपयोग में लेनी है। जब हम हीमोग्लोबिन करते हैं वैसे ही इसमें टेस्ट स्ट्रिप इंसर्ट कर लेनी है और जब हम ब्लड ड्रॉप डालते हैं उसके स्थान पर हमें कंट्रोल सॉल्यूशन उपयोग में लेने हैं। तो 3 प्रकार के कंट्रोल सॉल्यूशन है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो तीनों कंट्रोल में से सबसे पहले हमारे पास लो, मीडियम, हाई 3 कंट्रोल है। इसमें से सबसे पहले हम लो कंट्रोल को रन करवाते हैं। तो इसमें आप देखते हैं इसका हीमोग्लोबिन आ गया 7.6 और इसकी रेंज आप बॉटल पर देख रहे हैं 8.5 है और इसमें 1.3 ग्राम पर डेसीलीटर प्लस माइनस हो सकता है। अगर इस रेंज में आता है तो आपकी जो मीटर है वो सही काम कर रहा है। अब अगर हम मीडियम की बात करें, मीडियम कंट्रोल को रन कराते हैं नंबर 2 का, तो उसकी अगर हम एक ड्रॉप डालते हैं तो देखते हैं कि इसका हीमोग्लोबिन कितना आता है। तो मीडियम को डालने पर इसका आप देख रहे हैं हीमोग्लोबिन आ गया है 12.3 और इसकी रेंज इस पे बोतल पे लिखी हुई है 12.7 प्लस माइनस 1.3 हो सकता है। तो आप देख रहे हैं यह रेंज में ही रिजल्ट आ रहा है। इसी प्रकार से तीसरा और एक नई स्ट्रिप, टेस्ट स्ट्रिप लगा के देखते हैं और कंट्रोल 3 या हाई कंट्रोल को हम रन करवा के देखते हैं। तो अगर हम इस कंट्रोल को हम एक ड्रॉप टेस्ट स्ट्रिप पर डालते हैं तो आप देखते हैं कि इसका हीमोग्लोबिन आ गया 14.6 और इसकी रेंज आपको बॉटल पे देखने को मिलेगी 14.5 प्लस माइनस 1.3 जो कि बिल्कुल रेंज में। कंट्रोल सॉल्यूशन के अलावा कंट्रोल स्ट्रिप भी दी गई है जिसके माध्यम से आप वैलिडिटी या क्वालिटी कंट्रोल रन करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सेटअप बटन पे क्लिक करना होगा और एरो की के माध्यम से आपको जाना होगा चेक कंट्रोल स्ट्रिप पे, जो कि आपको CHE सिंबल के माध्यम से दिखाई देगा। उसके बाद आपको जो स्ट्रिप है वो आप देख रहे हैं ब्लिंक कर रहा है, तो हमें कोई भी एक स्ट्रिप डालनी है। तो हमने येलो स्ट्रिप डाली है और येलो स्ट्रिप लेवल 1 की है। उसके बाद जो ऑन ऑफ वाला बटन है उसको हमें लॉन्ग प्रेस करके रखना है और जैसे ही हम इस लॉन्ग प्रेस के बाद छोड़ेंगे तब आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो इसमें आप देख रहे हैं 5.4 ग्राम पर डेसीलीटर आपको हीमोग्लोबिन दिखाई दे रहा है। इसकी रेंज है 5.5 और प्लस माइनस 1.5 हो रहा है। एक और स्ट्रिप जो कि आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है उसके साथ हम इसको चेक करते हैं। इसकी रेंज है 18 ग्राम और प्लस माइनस 1.5 हो सकता है। तो सेम प्रोसीजर है, आप चेक पे जाके इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसका आप देख रहे हैं 16.3 ग्राम है और ये भी रेंज में ही है। और अंतिम जो स्ट्रिप्स है वो ग्रीन कलर की है, इसकी रेंज है 12.5 और प्लस माइनस 1.5 ग्राम हो सकती है। तो सबसे पहले आप चेक पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद स्ट्रिप इंसर्ट कीजिएगा और ऑन ऑफ बटन को लॉन्ग प्रेस कीजिएगा। लॉन्ग प्रेस को छोड़ते ही आपको हीमोग्लोबिन दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप
क्वालिटी कंट्रोल को समय समय पर चेक कर सकते हैं। यह आपको हीमोग्लोबिन मीटर के साथ प्रोवाइड करवाया हुआ मिलेगा। इस हीमोग्लोबिन मीटर में उपयोग के दौरान कई बार आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है, जो कि आपको एक कलर कोड में दिखाई देगी, जैसे E1, E2, E3 इस प्रकार से। तो इसको भी आप समझ सकते हैं कि यह किस कारण आ रहा है। तो इसकी हमने डिटेल आपको प्रोवाइड करवा दी है। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या जब चाहे तब आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, जैसे यदि किसी में E1 की आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो वो सेंसर डैमेज होने के कारण है। E2 की आ रही है तो टेस्ट स्ट्रिप्स आपने हटा दी गई, इस कारण आ रही है। तो इस प्रकार से आपको एरर रिजल्ट आ सकते हैं और आप इसको किस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं उसका भी सॉल्यूशन दिया गया है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।